दोस्तों, जैसे दिन के बाद रात होना निश्चित है, ठीक उसी प्रकार यह भी निश्चित है कि जिसने इस मृत्यु लोक पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी अवश्य है। अर्थात इस पृथ्वी लोक पर कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वह है प्राणी की मृत्यु। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाहते। खैर, आप सभी ने देखा होगा हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद आपने यह भी देखा होगा, अगर किसी की मृत्यु सूर्य अस्त के बाद होती है तो उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है, रात को नहीं। आपने गौर किया होगा किसी परिवार में किसी की मृत्यु शाम के बाद होती है तो उसके शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। परंतु मित्रों, आप जानते हैं कि सबको अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको इसी सवाल का जवाब बताने वाला हूं, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है। चलिए बिना देरी के गरुड़ पुराण की यह बातें जान लेते हैं। मित्रों, हमारे धर्म में मृत्यु के बाद सबको अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता, यह बताने से पहले हम आपको यह बता देते हैं कि कब कब और किस परिस्थितियों में सबका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है या फिर कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। मित्रों, आपको सबसे पहले बता दूं कि हिंदू धर्म में अगर किसी की मृत्यु सूर्य अस्त के बाद होती है तो उसके शव को रात भर घर में ही रखा जाता है और अगले दिन उसका दाह संस्कार किया जाता है। और इसके अलावा किसी की मृत्यु पंचक समय में होती है तो उसके भी शव को कुछ समय घर में रखा जाता है और जब पंचक काल समाप्त होता है तो उसके बाद ही उसका दाह संस्कार किया जाता है। क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि सूर्य अस्त के बाद एवं पंचक समय में किसी का दाह संस्कार किया जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए अगर कोई रात में मर जाए तो लाश को लेकर शमशान घाट नहीं जाते और लाश को पूरी रात घर पर ही रखा जाता है और सुबह का इंतजार किया जाता है। ऐसे में मृत शरीर को एक भी पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाता है। कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा रखवाली के लिए मौजूद रहता है। मृत शरीर को अकेला ना छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है कि अगर सबको अकेला छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर सबको नोच खाएं। ऐसे में गरुड़ पुराण की माने तो मृत आत्मा को भी यमलोक के मार्ग में ऐसी याचनाएं सहनी पड़ती हैं। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि सबको अकेला छोड़ दिया जाए तो उसमें से गंध आने लगती है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि कोई ना कोई व्यक्ति वहां बैठा रहे और धूप या अगरबत्ती शव के चारों ओर जलाता रहे, क्योंकि शव से आने वाली गंध चारों ओर ना फैले। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु गरुड़ जी के पूछने पर कहते हैं, इन्हें शव के अलावा अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और उसकी कोई भी संतान नहीं है, ऐसे समय पर भी सबको घर पर रखा जा सकता है जब तक कि उसका पुत्र या पुत्री ना आ जाए। जब तक कि खुद की संतान मृत शरीर को मुखाग्नि नहीं देती तो उसका उद्धार नहीं हो पाता। अर्थात वह कई वर्षों तक इसी मृत्यु लोक में भटकता रहता है। इसके बाद विष्णु जी बताते हैं, अगर सूर्य अस्त के बाद किसी मृत शरीर को जला दिया जाए अर्थात उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए तो वह मृत आत्मा असुर दानव अथवा पिशाच की योनि में जन्म लेती है, जहां उसे कई तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। यही वजह है जो हिंदू धर्म में रात को अंतिम संस्कार करने से मना किया गया है। साथ ही विष्णु जी बताते हैं, अगर मृत शरीर को घर पर अकेला छोड़ दिया जाए तो उसके आसपास भटक रही कई आत्माएं उसके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, जिससे मृतक के साथ साथ उसके परिजनों को भी कई तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं।
साथ ही यह भी बताते हैं कि सबको अकेला इसलिए नहीं छोड़ा जाता क्योंकि उसकी आत्मा उसके आसपास भटकती रहती है और अपने परिजनों को देखती रहती है। कहा जाता है कि इंसान की मौत के बाद शरीर आत्मा से खाली हो जाता है, इसीलिए उस शरीर में कोई बुरी आत्मा का साया अपना अधिकार जमा सकता है। और यही वजह है दोस्तों कि सबको रात में अकेला नहीं छोड़ा जाता और कोई ना कोई इसकी रखवाली करता रहता है। मित्रों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको गरुड़ पुराण की यह बातें पसंद आई हों तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।